कि नबी की सुन्नत है, लेकिन शादी करना कभी फ़र्ज़ भी है, शादी करना कभी वाजिब भी है, शादी करना कभी सुन्नत भी है, शादी करना कभी नाजायज़ भी है, शादी करना कभी हराम भी है। समझ रहे हैं आप? और मैं ये मानता हूँ आज के दौर में शादी करना, आज के दौर में शादी करना मेरे हिसाब से तो अगर फ़र्ज़ नहीं तो वाजिब की मंजिल में तो आ ही गया। अगर फ़र्ज़ भी ना माने तो, लेकिन वाजिब ज़रूर, चूँकि अब कुछ पता नहीं कि किसका कदम कब फिसल जाए, कुछ पता नहीं। गुनाह के हालात और गुनाह के आलात बहुत ज़्यादा है। अब गुनाह जो है हमारी जेबों तक घुसा दिया गया, और गुनाह करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे गुनाह के सारी चीज़ें आपके सामने ला दी गई। अब गुनाह से बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम हो गया गुनाह से बचना। तो एक शादी और निकाह एक ऐसा संगम है कि ये गुनाहों से बचाता है, हरामकारी से बचाता है। तो इसलिए मेरी नज़र में इस वक्त निकाह वाजिब तो हो ही गया। मुसलमानों, अब सारे काम बाद में करो, पहले बच्चों के निकाह करो, इसलिए कि अब ये लाजमी हो गया। अगर बच्चे के आप निकाह कर देंगे तो वो बच्चा गुनाहों से बचेगा, वो बच्ची गुनाहों से बचेगी। अगर आप निकाहों में देर करेंगे या उसको अहमियत नहीं देंगे तो आपको पता नहीं है, प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, जबकि उम्मत के लिए 11 नहीं है, वो मेरे नबी का खासा था। लेकिन निकाह करके मेरे नबी ने फरमाया, सिर्फ एक अम्मी आयशा है जो कुंवारी थी जिनसे मेरे नबी ने निकाह फरमाया, बाकी कोई बेवा है, कोई किसी तलाक याफ्ता है, किसी के शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे नबी ने निकाह करके ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया, निकाह एक सहारे का नाम है, यानी वो लड़की कि जिससे निकाह हो रहा है उसको तुम सहारा भी देते हो और पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन जाती है, वो शरीक हयात कहलाती है। पूरी जिंदगी उसके अखराजात आप बर्दाश्त करते हो। मालूम है ये भी एक इबादत है। अगर आप अपने अहलो अयाल के अखराजात, अपनी बीवी बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करते हैं तो ये भी इबादत है। अगर कोई हलाल तरीके से कमाए और हलाल तरीके से कमाने के बाद अपने बच्चों का पेट पाले, अपने घर वालों अहलो अयाल पर खर्च करे, ये भी इबादत है। इसे आप ये ना समझे ये इबादत से कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। तो कान खोल करके सुने जलसे में आने वालों, शादी बड़ा एक अहम सुन्नत है मेरे मुस्तफ़ा की। मेरे नबी ने पैगाम दिया सहारा देना। देखो बेवाओं से निकाह किया सहारा था, कमजोरों से निकाह किया सहारा था। मेरे नबी ने जिनके शौहरों का इंतकाल हो गया उनसे निकाह किया सहारा था। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमा दिया शादी सरापा सहारा है, शादी सरापा सहारा है। आज हमने शादी को उल्टा कर दिया, जिसने शादी कर ली वो सहारा नहीं बल्कि उसके लड़की के घर वाले कुछ दिन तक तो बेसहारा हो जाते हैं। हमने शादी को इतना हार्ड कर दिया है, लड़की के घर वाले बता रहा हूं कुछ दिन तक तो बेसहारा हो जाते हैं, क्योंकि जितना पैसा था वो लगा दिया और फिर उसके बाद कर्जा ले लिया, हो गया कि नहीं हो गया बेसहारा। इसलिए निकाह सरापा सहारा है, सरापा सहारा है निकाह। इसको सहारा बनाओ, निकाह को सहारा। और जिसने निकाह को सहारा बना लिया फिर उसे सहारा मेरा रब देगा। बोल दो सुभान अल्लाह। रब की जात पे यकीन रखना और ये सोच के निकाह करना, या अल्लाह अब मैं निकाह तो कर रहा हूँ बहुत सादा और बहुत कम खर्चे में, लेकिन या अल्लाह मुझे सहारे की जरूरत है। मैंने इस लड़की को सहारा दिया, अब तू मेरी जिंदगी को सहारा दे देना। आया, और जिसे वो सहारा दे दे वो कहीं मारा नहीं जाता, वो कहीं नहीं मारा जाता। मेरे प्यारे आका प्यारे पैगंबर जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा सुने मैं आपको बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। निकाह एक सहारा है, लेकिन आज हमने निकाह के जरिए कितने लोगों को बेसहारा कर दिया। भाइयों के घर बिक गए बहनों की शादियों में, बाप की प्रॉपर्टी जायदाद बिक गई बेटी की शादी में। आज हमारा मुआशरा शादी की वजह से बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो। वो कौमें आज आप गौर करना और आप जायजा लो, वो कौमें आज भी मालदार हैं जिन्होंने शादियों को आसान कर दिया। वो बिरादरियां आज भी मालदार हैं जिन्होंने शादियों को आसान कर दिया, और वो बिरादरियां आज भी परेशान हैं।
वक्त से पहले उनके बाल सफेद हो रहे हैं कि जिन्होंने शादियों को हार्ड कर दिया। सही बता रहा हूं मैं। और खासकर 2-3 बिरादरी, मैं तो भाई देखो नाम ले देता हूं, इन 2-3 बिरादरियों का तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है कि इन्होंने तो शादी को इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया कि हज करना आसान है, शादी करना मुश्किल है। हज 2 तरह से मुश्किल होता है, एक तो पैसे की वजह से और दूसरा काय की वजह से, मेहनत की। हज में मेहनत भी चाहिए, 35 किलोमीटर तो पैदल चलना होता है हज में। हाँ, जिस्मानी ताकत भी चाहिए हज में। 35 किलोमीटर तकरीबन पैदल चलना है हज में। अगर सारे अरकान लगाएंगे तो आप, तो हज बड़ा मुश्किल है, मगर शादी उससे मुश्किल है। हकीकत बता रहे हैं, शादी उससे मुश्किल है, हमने कर। इसलिए आज हम परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान। इन 2-3 कौमों को अल्लाह सुधार दे और इनको अकल दे। इन्होंने तो बहुत ही हार्ड कर दिया, इन्होंने तो मरना भी मुश्किल कर दिया। शादियां तो छोड़ दें, इन्होंने तो मरने का भी नहीं छोड़ा। सही बता रहा हूं मैं। 30 में चने हो रहे हैं तो 10वें में भी चने हो रहे हैं, 20 में भी चने हो रहे हैं, 40 में भी चने हो रहे हैं। कितने चने पड़वागा भाई, ये तो बता। एक बात बताओ मुझे, कितने? भाई सही बता रहा हूं, 40 में तक चने हो रहे हैं। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है यार। एक बात बताओ, अच्छा एक ना करे तो सब लोग उस पर थू थू कर रहे हैं, लो इससे तो 10वें में चने नहीं हुए। तो ये बता, चने की जरूरत क्या थी? क्या थी चने की जरूरत? अरे 30 में हो गया, हालांकि 30 में भी चने की जरूरत ना थी। कलमा शरीफ पढ़ना बगैर चने के नहीं पढ़ा जाएगा। इतना बड़ा तो नियत खराब हो गया कि चने पे ही तू चल कलमा पढ़ेगा। तुझे अगर वैसे ही इतना शौक है अपने अजीज के लिए कलमा पढ़ने का, तो ला पढ़। मैं भी लाओ 1 लाख कलमा पढ़ दूं बगैर चने। अब तो मोबाइल में तस्बीह आ गई है, डाउनलोड करो पढ़ो। बात है कि नहीं है भाई? मरने से लेके 40 में तक 1 लाख में मैयत सिमट रही है। 1 लाख में बिरयानी अलग है, खाना पकाना अलग है, फिर उसके बाद में रस्में 1000 तरह की अलग है। यार तुमने क्या कर लिया? ना जीने का छोड़ा, ना मरने का छोड़ा। जिंदा है तो कि शादी के नाम पे लूटा ठगा जा रहा, मर गया तो इन रस्मों के नाम पे ठगा जा रहा है। अब ये करो, अब वो करो। कोई मौलाना अगर ये कह देगा ज़कात निकालते, मर गया, जान निकल गई, करा मौलाना हिसाब ही नहीं है। और 1 लाख का 40 में तक कर दिया, ये हिसाब कहां से? 40 में और तीजा करना ये फर्ज नहीं था, वाजिब नहीं था, ये मुस्तहब है। क्या है ये? मुस्तहब है। लेकिन ज़कात देना वाजिब है, अरकाने इस्लाम में से है। ज़कात न देगा मारा जाएगा, ज़कात न देगा कयामत में पकड़ा जाएगा, ज़कात नहीं देगा। हदीस शरीफ में है, जो ज़कात नहीं निकालते कयामत के दिन उनके पेट पहाड़ की तरह होंगे। पहाड़ की तरह उनके पेट होंगे। पूछा जाएगा ये कौन है जिनके पेट पहाड़ की तरह है? कहेंगे ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं निकालते थे, वो लोग हैं। और अल्लाह फरमाता है याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो गरीबों का, मिस्कीनों का हक खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। तुझे तीजे का इतना डर? कुछ लोग कहते हैं मौलाना अजीब सी बात कर रहे हैं, मुझसे बड़ा सुनने कोई नहीं है। ये भी सुन लें आप। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे पीर का नाम ताजुश्शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे मदरसे का नाम दारुल उलूम आला हजरत, मेरा नाम गुलफाम रजा कादरी, मेरे बेटे का नाम गुलाम जिलानी, गुलाम मोइनुद्दीन। समझ रहे हैं आप? चारों तरफ से मुझसे बड़ा सुन्नी कोई नहीं है। तो ये बात करिए तीजे की, क्या बात है, वाह वाह। बात हक कह के जा रहा हूं मैं। हाँ, मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और ऐसे खूनी रिश्तेदारों को वहाबी की वजह से लाए कोई ऐसा जिगरा निकाल के। क्या कहने, वाह, अरे वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। वाह वाह वाह, क्या बात। खूनी रिश्तेदार मेरे छूटे पड़े सिर्फ वहाबियत की वजह से, सिर्फ, और कोई वजह नहीं है।
और खुदा की कसम वहाबियत की वजह से मैं रिश्तेदार में मैं किसी को भी छोड़ दूं, लेकिन बात हक कहूंगा, तीजे से लेकर 40वें तक 1 लाख का खर्चा कर रहा, ज़कात कभी जिंदगी में नहीं निकाली, ना मरने वाला सुकून से रहेगा ना जीने वाला सुकून से रहेगा। खाली अगर तीजे से काम चल जाया करे, खाली 40 में से काम चल जाया करे, तो फिर ये जो मौलवी बड़े बड़े गुजरे हैं, ये तीजा 40 में करते और कुछ नहीं करते। मुस्तहब है ये तीजा 40वां मुस्तहब है, करो तो सवाब है। लेकिन मेरे भाई ज़कात निकाली नहीं तीजे पे, तू 40वें पे तू ज़कात निकाली नहीं, अजमेर शरीफ जा रहा है चक्कर लगाने, ज़कात निकाली नहीं, 11वीं शरीफ की डेगे बन रही है, ज़कात निकाली नहीं, लंगर लुटा रहा, ना तेरा लंगर कबूल है, ना अजमेर जाना कबूल है, ना 40वां कबूल है, ना 20वां कबूल है। ज़कात निकाल पहले, ये वाजिब है, अरकाने इस्लाम है, ये बगैर इसके नहीं चलेगा। कितने लोग जो हिसाब लगा के ज़कात निकालते हो, मुश्किल से 5 और 40वां तो ढूंढ ढूंढ के करा देंगे। क्यों नहीं करोगे? करो भाई। जिस दिन मर रहा उस दिन 8 भगोने, कम से कम 8-10 भगोने पकड़े, जिस दिन मर रहा आदमी, जिस दिन मर रहा, अरे ज़कात ही निकालते, मत खिला। कोई खा के तुझे मतलब ये है कि लाल ना बख्श के जाएगा, कोई लाल ना बख्श के जा रहा, कोई ये कह के जा रहा ठंडी थी बिरयानी, कोई कह रहा बोटियां नहीं थी, कोई कह रहा गल ज्यादा गई, कोई कहेगा खड़ी ज्यादा रह गई। ना खिलागा एक बुराई है, ना खिलाई खिलाने में 50 बुराई है। ना खिलाने में कितनी बुराई है? जोर से बोलो, एक। ना खिलाई, खिलाने में बोटी नहीं थी, गली हुई थी, खड़ी थी, मिर्चें ज्यादा, नमक कम, चावल हारते, ठंडी खिला दी, देर से लाया, मुंह देख के बोटी दे रहा। मेरी बात तो गलत नहीं है? पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, जमीन पे बैठ के खिला दी, कुर्सी में हाथ में पलट दे दी, कोई लाल ना बख्श के जा रहा, समझे? कोई लाल ना बख्श के जा रहा। और कान खोल करके सुनो, अरे इतना कर ले, मैंने तुझे अपने घर मैयत में न खिलाया, तू मुझे अपने घर मैयत में मत खिला। हम भी तो यही चाह रहे हैं, अरे हम भी तो यही चाह रहे हैं कि मैयतों के खाने बंद हो, ना तू खिला ना मैं खिलाऊं। मरने के बाद ये बाद में सोचा जा रहा कब्र कहां कूदेगी, ये पहले सोचा जा रहा ये 8 भगोने कौन बनाएगा, बता रहा कौन बनाएगा ये, और फिक्र है। खानदानी ना बनाए तो मुसीबत, और खाने वाले कोई जिन नहीं आ रहे हैं, ना फरिश्ते आ रहे हैं, सब तुम और हम ही खा रहे हैं। अब ये सोचो कि खाने वाला कोई और आ रहा है, जिस दिन तुमने खाना छोड़ दिया ना, उस दिन बनना छोड़ दो, छूट जाएगा। यार जब हम खाना ही बंद कर देंगे तो कौन बनाएगा? एक दिन ये खाना बचा रहेगा तो फिर क्या कहेंगे? ओ कौन सा काम है? मदाला के लोगों, यहाँ खाना मत बनाओ, फला की मैयत में किसी ने नहीं खाया, फला की मैयत में किसी ने नहीं खाया, खाना बचा था, 2-3 मैयतों में बचेगा, तीसरी में खुद ही नहीं बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। जब खाया जा रहा तो बनाया भी जा रहा। मेरे अजीजों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन अच्छा एक बात सुनो, पूरी दुनिया के आप ठेकेदार नहीं है, पूरी दुनिया अगर नहीं मान नहीं तो मत मानने दो, पूरा मदाला नहीं मानता तो ना मानने दो। अरे तुम खुद तो अपने घर के जिम्मेदार हो, अपने घर से शुरू कर दो। कोई यही तो कहेगा कि फला ने खाना नहीं बनाया, पकड़ लेना उसका दामन और कह देना मैंने तो मैयत का खाना नहीं बनाया, ये बता तूने ज़कात कितनी निकाली है। ला जवाब दे, मैंने तो चल खाना नहीं बनाया, और चल किसी मौलवी के पास चल, काम तूने ज्यादा बुरा किया, मैंने ज्यादा बुरा किया, चल ये बता कितनी ज़कात निकाली है। गारंटी पसीने आ जाएंगे, जब निकालेगा तभी बताएगा जिसने अच्छा ज़कात एक ऐसा काम है झूठ नहीं बता सकता। नहीं आप कहोगे क्यों नहीं कह सकता झूठ के मैंने निकाली है, नमाज ना पढ़ के कह देता मैंने पढ़ी है, तो उससे मसला पूछ लिया जाएगा, बता काय की निकाली है, कितनी % निकाली है। जो निकालता होगा वही मसले को जानता होगा, जो निकालता होगा वही मसला जानता होगा, और जो निकालेगा नहीं वो झूठ भी बोल देगा, पकड़ा जाएगा।
किस किस चीज की निकाली है, कितनी निकाली है, क्या कटिंग करी है, क्या कटिंग नहीं करी है ना, किस माल की अहमियत क्या लगाया है, समझ रहे हैं आप? कौन कौन सा माल जरा मुझे बता। यही चक्कर खा जाएगा, बहराई खा जाएगा, इसलिए कि निकाला होगा तब मसला पूछेगा, जब निकालना नहीं तो मसला पूछे, जब निकालना ही नहीं है तो मसला पूछे। ज़कात के मसाइल बड़े पेचीदा हैं, किस चीज की निकलना है, किसकी नहीं निकलना है, कितने की निकलना है, कितने की नहीं निकलना है, कितना माल बना, क्या निकलना है, किसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसके हुकूक क्या, ये सारे मामला जो निकालेगा उसे पता होगा। वो जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, अगर तुम ज़कात नहीं निकालते तो मरने के बाद सवाल होगा। अगर गरीबों का हक खाते हो तो पेट में जहन्नम की आग भरते हो, अगर गरीबों मिस्कीनों का हक खाते हो तो कयामत के दिन ये दामन पकड़ के खड़े होंगे। अपने निकाह को आसान करो, अपनी मैयतों को भी आसान करो, अपना मरना भी आसान करो, अपना जीना भी आसान करो। और ये मरना और जीना आसान होगा कैसे? ये मरना और जीना आसान करने के लिए कोई बॉलीवुड नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हें दुनिया की कोई हिस्ट्री खंगालना नहीं पड़ेगी। मौत और जिंदगी को आसान अगर बनाना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा की सीरत को पढ़ लो, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो, मेरे मुस्तफा के अहकाम को पढ़ो। मेरे नबी ने क्या फरमाया है, जो मेरे नबी के अहकाम को पढ़ोगे मरना भी आसान और जीना भी आसान, दोनों आसान। यहाँ तो न शादियां आसान है, यहाँ तो न मैयतें आसान है, यहाँ तो दोनों बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा। लोगों कान खोल कर सुनो, बड़ी छोटी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में टेंशनों का पुलंदा सर पे से उठा के रख दो। आज जो लोग अपने निकाह को आसान करते हैं, शादियों को आसान करते हैं, आज वो बड़े बड़े कारोबारों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसों के मालिक हैं। जाओ मुंबई चले जाओ, तुम्हें यकीन ना हो, महाराष्ट्र चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति मैंने देखा कि सादा निकाह करते हैं, उनकी कोई लंबी चौड़ी बारात नहीं होती, अपने घर पे वलीमा करते हैं, अपने घर पे मेहमानों को बुला के खाना खिलाते हैं। मगर जितने वो अमीर हैं, तेरा पूरा ये गांव मदाला इतना अमीर नहीं, एक एक सेठ तेरे पूरे पूरे मदाले को खरीद लेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी की सुन्नत को अपनाया है, नबी की जिंदगी को अपनाया है, अल्लाह ने उनकी जिंदगियों को आसान कर दिया है। एक एक सेठ खरीद लेगा पूरे पूरे गांव को। ऐसा ऐसा सेठ पड़ा बेंगलोर और मुंबई में, ऐसा ऐसा सेठ पड़ा, समझ रहे हैं आप? मगर उन्होंने अपने बच्चों की जब शादियां कर रहे हैं तो आसान। हमारे पास एक तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से जब शादी करी तो दिखावे बहुत हो गए, बहुत हम तबाह हो गए। जरा गौर करें आप, एक औरत है मक्का शरीफ में जिसका नाम उम्मे सलमा है। यह औरत है उम्मे सलमा, इनका शौहर ईमान ले आया, ये भी ईमान ले आए, दोनों ईमान ले आए। इब्तिदाई इस्लाम की बात है, दोनों। मक्का शरीफ में जब कोई कलमा पढ़ लेता तो उसे मारा जाता, टॉर्चर किया जाता, बिलाल के सीने में पत्थर रखे जाते, घसीटा जाता। मेरे नबी ने हुक्म दिया तुम मक्का छोड़ दो। तो उम्मे सलमा जो औरत हैं, इनके शौहर का नाम था अबू सलमा, ये हिजरत करके हबशा चले गए। जब ये हबशा चले गए, फिर ये हबशा से वापस मक्का आए, लेकिन मक्का के हालात अभी अच्छे नहीं थे। फिर ये हिजरत करके मदीना चले गए। नबी फिर जब मदीना गए तो ये नबी के साथ मदीना गए। उम्मे सलमा रह गई मक्का में। कहाँ रह गई उम्मे सलमा? मक्का में। शौहर मदीना में, बीवी मक्का में। उम्मे सलमा के पास एक दूध पीता हुआ बच्चा था, छोटा सा। लेकिन उम्मे सलमा को याद शौहर की सताती और कभी मुस्तफ़ा की याद बहुत आती। कभी रातों को उठ उठ कर रोती, रातों को अश्क बहाती। न शौहर की जुदाई बर्दाश्त होती, न मदीने वाले मुस्तफ़ा की जुदाई बर्दाश्त होती। रातों को उठ उठ कर रोती। रातों की तन्हाइयाँ थी, या अल्लाह मेरा शौहर था वो भी चला गया, मेरे आका थे वो भी मक्का वालों ने इतनी तकलीफ दी कि हिजरत करके मदीना चले गए। या अल्लाह मेरा तो मक्का में कोई है ही नहीं,
मेरे खानदान के मेरे मैके के लोग हैं, लेकिन ये तो काफिर हैं, ये तो नबी को मानते नहीं, कलमा पढ़ते नहीं, मेरी तकलीफ को ये क्या समझेंगे, ये मेरे दर्द को ये क्या समझेंगे। एक दिन रात को उठ के उम्मे सलमा रो रही थी। उम्मे सलमा कहती है मेरा चचाजाद भाई उठ गया, उसने मुझे रोता हुआ देख लिया। चचाजाद भाई को उम्मे सलमा के ऊपर तरस आ गया, रहम आ गया। कहने लगा बहन उम्मे सलमा क्यों रोती है? कहने लगी भाई रो ना तो क्या करूं, मेरा शोहर जो मेरी पूछने वाला था, जो मेरे हाल को पूछता, मेरी तकलीफों को पूछता, मेरे गम को पूछता, वो भी मदीना चला गया। अब मेरा पूछने वाला कोई नहीं है। कभी कभी अपने गम के किस्से मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके सुना दिया करती थी, लेकिन अब तो मुस्तफ़ा भी तशरीफ ले गए, वो भी हिजरत करके चले गए। अब मैं अपने गम का किस्सा किसे सुनाऊं? ये मेरा दूध पीता बच्चा, ये तो बोलता भी नहीं है, इसे क्या सुनाऊं? ये तो सुनता भी नहीं, अभी तो समझता भी नहीं है, ये मेरी बातों को नहीं जानता, मेरी कहानी को नहीं जानता। अपने दिल ही दिल में घुटती हूँ, पूरा दिन ऐसे घुटती रहती हूँ, रात आती है नींद नहीं आती, घुटती रहती हूँ। लोगों भाई ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे तरस आया, रहम आया। कहने लगा उम्मे सलमा तुझे एक बात बताता हूँ, लेकिन मेरे बारे में मत बताना कि मैंने बताई है, मैं तुझे एक समझ की बात बताता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, लेकिन अगर पकड़ी जाओ तो मुझे मत बताना मशवरा मैंने दिया था। कहा भाई बता तेरा मशवरा क्या है? अगर काबिल कबूल होगा तो कबूल करके अमल कर जाऊंगी, अगर बेहतर होगा तो जरूर अमल करूंगी। कहा बहन सुन, जब रात में मक्का पे सन्नाटा तारी हो जाए, मक्का के लोग सो जाए या अपने अपने बिस्तरों पे चले जाएं, तो सुन खामोशी से उठना, अपने इस बेटे को गले से लगाना और गले से निकाल कर लगा के मक्का से चुपके से खामोशी खामोशी निकल जाना। पूछते पूछते रास्ता तय करना, मदीना चली जा, वहां तेरा शोहर भी मिलेगा और वहां मदीने वाला आका भी मिलेगा। जा बहन चली जा, मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता, तेरा तड़पना नहीं देखा जाता, तेरा सिसकना नहीं देखा जाता। बहन की बात भाई के समझ में आ गई, और जब बात समझी तो मक्का के लोगों के सोने का इंतजार करने लगी। कभी महवे ख्वाब होते हैं ये जलसे में आने वालों, जब आधी रात आई सन्नाटा तारी हुआ, मक्का के लोग सो गए, कोई नहीं जाग रहा था। उम्मे सलमा ने बेटे को जिगर के टुकड़े को उठाया, बिस्तर से उठी और निकल गई। उम्मे सलमा जैसी निकली, इन जालिमों ने पहरे बिठा रखे थे, जासूस लगा रखे थे। जैसे ही बिस्तर से निकली, जासूस ने खबर दे दी उम्मे सलमा बेटे को लेकर निकली है। मैके वाले, खानदान वाले, बल्कि अबू सलमा के नहीं ससुराल वाले भी, कलमा इन्होंने भी नहीं पढ़ा, सब आ गए और इसका रास्ता रोक लिया। और रास्ता रोक के कहा उम्मे सलमा कहां जाती हो? कहने लगी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं मदीना जा रही हूं, वहीं मेरे सर का ताज है, वहीं मेरी जिंदगी की लाज है, सब कुछ मेरा वही है। अब जरा सुने, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? अब जरा सुने, मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। और तकरीर वही है कि जो दिल की तख्ती पर नक्श हो जाए। तकरीर सुनने के बाद यार चाहे थोड़ी ही बातों पे अमल हो, मगर अमल होना चाहिए। कुछ तो यार जिंदगी में तकरीर के बाद सुधार आना चाहिए, वरना खाली मेरे बुलाने का शौक नहीं था, आपने मुझे बुलाया, मुझे बुलाना कोई कमाल नहीं था, मेरी बातों पे अमल कर लेना कमाल की बात है। मैं भी चाहता हूं कि अमल होना चाहिए। नौजवानों कान खोल करके सुनो, आज कामयाबी की कुंजी देके जा रहा हूं मैं तुम्हें, खुदा की कसम, अगर आज मेरी बातों पे तुमने अमल कर लिया, कामयाबी की कुंजी है। और अगर कामयाबी ना मिले तो जाओ कयामत में दामन पकड़ लियो, दुनिया तो दुनिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो निकाह को आसान करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देगा। देखना जिंदगी आसान हो जाएगी। उम्मे सलमा तुझे जाने नहीं दिया जाएगा, हिजरत नहीं कर सकती। उम्मे सलमा ने कहा मेरे ऊपर तुम्हारा कोई इजारा भी नहीं है, नहीं रोक सकते मुझे, कोई इजारा नहीं है। मैं जिसकी बीवी हूं उसका हुक्म चलेगा मेरे ऊपर। मेरा शोहर मेरा बादशाह है, मेरा शोहर मेरा सरताज है, मेरा शोहर मेरा हाकिम है। तुम कौन होते हो? कहने लगा अच्छा, लेकिन एक बात सुन, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये जो बच्चा है ये हमारे खानदान का खून है। ससुराल वालों ने कहा ये हमारे खानदान का खून है, इस खून को नहीं जाने देंगे वहां।
अगर अकेली जाना चाहती है तो खुशी खुशी शौक शौक जा, लेकिन ये बच्चा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हमारे खानदान का खून है। अब यार बड़ी कश्मकश का आलम, एक तरफ नबी की मोहब्बत, एक तरफ बेटे की मोहब्बत। हाय हाय हाय, जरा गौर करें, जरा गौर करें। औलाद की मोहब्बत सबसे बढ़ के होती है। औलाद की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है लोगों। यहाँ तो फ्री दुनियादारी में दोस्तों ने कह दिया डांस पार्टी कर ले तो ला रहा है खूब। अरे क्यों कर रहा है शादी में डीजे का? दोस्तों ने कहा था तुझे दोस्त अल्लाह से ज्यादा अजीज है, अल्लाह से ज्यादा प्यारे हो गए। दोस्तों से कहता अगर तुझे डीजे का ज्यादा शौक है तो अपने घर में लाके डीजे बजा, मेरी शादी में खुराफात करने की कोई जरूरत नहीं। आना तो आना, नहीं आना तो तब भी मेरा निकाह हो जाएगा। तेरे नाने से शादी ना रुकेगी मेरी, लेकिन मैं डीजे ना करूंगा अपनी शादी में, मैं खुराफात नहीं करूंगा। कहने लगी उम्मे सलमा तुम्हें जाना तो जाओ, लेकिन बच्चे को नहीं जाने दिया जाएगा। एक तरफ मेरे आका की मोहब्बत, एक तरफ बेटे की मोहब्बत। मगर लोगों, ईमान वही है, नबी फरमाते जिसके दिल में औलाद माँ बाप से बढ़ के मेरी मोहब्बत हो वही ईमान वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही ईमान वाला है। अरे आप भी बोल दो, दीवाना ही बोलेगा, आप भी बोल दो। खाली दीवाने के ऊपर छोड़ दिया है। नईम के कुछ काम अच्छे भी हैं, बेचारा अकेले ही नारा लगाता रहता है ना। बेटा कोई बात नहीं, आप लगाओ, लेकिन जरा कम बोला करो बस। तवज्जो करें, आप तवज्जो करें। कहा जाना है तो जा, लेकिन बेटा नहीं जाएगा। कहने लगी सुन लो, मैंने जब कलमा पढ़ा था ना तो बेटे की मोहब्बत से बढ़ के मदीने वाले की मोहब्बत को सीने में बसाया था। अब अगर बेटे की वजह से रुक गई तो फिर ईमान कामिल का रहा। नबी से मोहब्बत बेटे की बढ़ गई। ओ मक्का वालों, अगर भेजना है तो जिगर के टुकड़े को भेज दो, और नहीं भेजना है तो जाओ, मैंने खुदा हाफिज कहा और अपने बेटे को छोड़ा। जाओ, मैंने खुदा हाफिज कहा और अपने बेटे को छोड़ा। ये जलसे में आने वाले नौजवानों, उम्मे सलमा मुस्तफा के लिए जब अपने बेटे को छोड़ सकती है, तुम मुस्तफा के लिए झूठ नहीं छोड़ सकते, तुम मुस्तफा के लिए हराम नहीं छोड़ सकते, तुम मुस्तफा के लिए नाच नहीं छोड़ सकते, तुम मुस्तफा के लिए गाना नहीं छोड़ सकते, तुम मुस्तफा के लिए हराम गानी नहीं छोड़ सकते, तुम मुस्तफा के लिए जुआ नहीं छोड़ सकते, सट्टा नहीं छोड़ सकते, तुम मुस्तफा के लिए गलत लोगों की सोबत नहीं छोड़ सकते। कैसे नहीं छोड़ सकते? ऑपरेटर साहब आवाज में थोड़ा सा बेस बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल खुशक चल रहा है। हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, इसका बेस बढ़ाओ ना, थोड़ा माइक से मुझे सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट नहीं मिल रही है, बहुत सादा माइक चल रहा है। अरे बेटा तू तो चुप जा, मेरा नहीं बोलने तैयार है, तू अपना यार बुला रहा है। बेटा वो सही बुला रहे हैं, तू खामोश तो बेटर है। अच्छा, इस आदमी को इज्जत दो तो मुसीबत है, इज्जत ना दो तो मुसीबत है। तुझे अगर इज्जत दें तो तुझे वो भी रास नहीं है। अब खामोशी से बैठे रहे, तुझे डांटते तो खुद तकलीफ होती है, कहीं अल्लाह को बुरा ना लग जाए कि एक डांट रहे। इसमें बड़ा मसला है, मैं तो इसे देख के मेरा खून खुशक हो जाता, पता नहीं ये क्या करेगा। हाँ, मुझसे बोला अपनी गाड़ी में लेकर चलिए बिठा के, मैंने कहा भैया चला चला, और क्या करेगा आदमी। मने करो तो मुसीबत है, कहो तो मैं मानता नहीं। अभी ये जा रहा था, मैं बड़ा खुश हुआ, मगर फिर वापस आ गया। ये आदमी अजीब है। अच्छा, मुझे तकलीफ इस बात की, इसको पता कहां से चलता है। मोबाइल भी इस पे छोटा, सोशल मीडिया भी चलाता नहीं, पता भी जल्द से पता चल जाए। हाँ, आप सुने, आप मैं वरना तकरीर अपनी भूल जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात चल रही है। ऐ नौजवानों, ये ईमान के तकादे हैं। अबू सलमा जब मुस्तफा की मोहब्बत में बेटा छोड़ सकती है, तो क्या हम मुस्तफा की मोहब्बत में हराम काम नहीं छोड़ सकते? इंशाअल्लाह छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और हराम कामों में क्या क्या? किसी बेपर्दा औरत को तकना हराम है, नमाज छोड़ना भी हराम, शराब पीना भी हराम, ज़कात ना देना भी गुनाह है कबीरा। हमें हर नबी की मोहब्बत में हराम काम छोड़ना।
यार जब वो बेटा छोड़ सकती है तो हम हराम नहीं छोड़ सकते। मोहब्बत तो यही है, एक तरफ तो कहें आका हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते, दूसरी तरफ हराम नहीं छूटे, तो ये मोहब्बत नहीं, खाली जबान की तेरे जबान के जुमले, खाली जबान के जुमले। मोहब्बत ये है कि नबी की मोहब्बत में जो नबी चाहे वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। बात सुने जरा, कहने लगे बेटे को रोक लो, लेकिन मैंने जाना, कहा तूने तो रास्ता देखा नहीं है। कहने लगी मैंने रास्ता नहीं देखा, लेकिन मेरा रब रास्ता दिखाएगा। आय आय, रास्ता कौन दिखाएगा? मेरा मौला दिखाएगा, मेरा अल्लाह दिखाएगा रास्ता। कहने लगी देखना लौट के यहीं आएगी। कहा मेरे रब ने मेरी किस्मत में अगर लिखा है तो मैं जरूर मदीना जाके दम लूंगी। मेरे पास सवारी नहीं है, मेरे पास असबाब नहीं है, आलात नहीं है, लेकिन मक्का वालों देखना मदीना जाके दम लूंगी। आय आय सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत, ये है मुस्तफा की मोहब्बत। चली उम्मे सलमा कहती है मैं निकली, मेरे पास कोई नक्शा नहीं, मेरे पास कोई नक्शा नहीं, कोई मैप नहीं, मैं कैसे जाऊं मदीने का रास्ता देखा नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई सड़क नहीं। उस वक्त कच्चे रास्ते, पहाड़ियों के रास्ते, झाड़ियों के रास्ते। लोगों आज तो अगर आपको जाना हो तो सड़क भी है, आपको अगर जाना हो तो मैप भी है, आपको जाना हो तो रास्ते भी हैं, लेकिन उस वक्त ना कोई रास्ता है, ना कोई सड़क है, ना कोई खड़ंजा है, ना कोई सीसी है, ना कोई मैप है, ना कोई बताने वाला। कहने लगी रास्ते में मक्का से निकली, जंगलों में भटक गई। बताइए तन्हा औरत जंगलों में भटक गई, रात का आलम, जमाना मुखालिफ, बताओ दिल का क्या रहा होगा? लोगों दिल पे क्या गुजर रहे हो? एक बार सीने पे हाथ रखो जरा, अपने सोचो जरा। कहीं आप अपने घर से बाहर हो और आप अगर भटक जाओ, कोई बताने वाला नहीं, चारों तरफ से तेरी जान के दुश्मन हो, और वो भी भटकने वाला मर्द नहीं, एक औरत है, औरत है जिसके लिए बड़े मुसीबतें हैं, बड़े मामलात हैं जिसके लिए। और मक्का का माहौल औरत की इज्जत को लूटना एक खिलौने से ज्यादा नहीं था। मक्का का माहौल कितना खराब था, इतने खराब माहौल की बात मैं कर रहा हूं। कहने लगी मैं घबरा गई, मैं डरने लगी, या अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा। उम्मे सलमा कहती है कि मैं डर की वजह से अभी सोच ही रही थी, मैंने क्या देखा, सामने से कोई मर्द एक ऊंट पे सवार होके आ रहा। जब मैंने ऊंट को देखा तो मैं घबरा गई, मैं कहने लगी या अल्लाह, अभी तक तो रास्ता भटकी थी, लेकिन अब तो इज्जत के लाले पड़ गए। मक्का के अंदर औरतों की इज्जत को खिलौने से ज्यादा नहीं समझा जाता है। मौला ये कहीं मेरी इज्जत को लूट के तार तार ना कर दे, ये कहीं मेरी इज्जत का लुटेरा ना बन जाए। मेरे मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा। कहने लगी मैं रोक रोक कर दुआएं कर रही थी, मैं एक झाड़ी की ओट में बैठ गई, छिप गई, आने वाला मुझे देख ना सके, मगर आने वाले ने ऊंट वहीं आकर रोक दिया जिस झाड़ी में मैं छिप के बैठी, वहीं रोक दिया। अब मैं घबराई कि या अल्लाह अब ये कोई ना कोई जरूर मेरी इज्जत का सौदागर है। हाय अब कोई मेरी इज्जत का लुटेरा। मेरी सांसें तेज हो गई, मेरे माथे पे पसीना आ गया। लोगों जरा गौर करो यार, तुम्हें तो इस्लाम थाली में सजा के दिया गया है, तो उनसे पूछो जिन्होंने इस्लाम का पौधा पाला है, अपने खून से जिसको सींचा है। उनसे पूछो इस्लाम कैसे मिला है, यहाँ तक कैसे पहुंचा है। आज तो थाली में इस्लाम सजा हुआ है, तभी इस्लाम को कबूल करने तैयार नहीं। ये तो उनसे पूछो जिन्होंने इस पौधे को खून की कुर्बानी दे के सींचा है। उम्मे सलमा कहती है मैं घबरा रही थी, मैं डर रही थी, मैं घबरा रही थी, मैं डर रही थी, मगर सवारी पे आने वाला, ऊंट पे आने वाला अपने ऊंट से उतर गया, और उतरने के बाद बोला ओ झाड़ी में छिपने वाली खातून, मैं तुम्हें जानता नहीं तुम कौन हो, और शायद तुम भी मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मगर डरने की जरूरत नहीं, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ चाहती क्या हो, तुम मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। उम्मे सलमा कहने लगी पहले तो मैं घबराई, लेकिन जब उसने पूछा कि परेशानी क्या है तो मैंने कहा सुन, मैं हिजरत करके मदीना जाना चाहती हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तन्हा हूँ, मेरी इज्जत का कोई लुटेरा ना मिल जाए, मैं तुझसे घबरा के छिप के झाड़ी में बैठ गई हूँ। अब बता तू मुझसे क्या चाहता है। आने वाले ने कहा मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। कहा मक्का के लोग बड़े दरिंदे हैं, मक्का के लोग वैसी हैं, औरतों की इज्जतों को लूट लिया करते हैं, मैं इसलिए तुझसे डर गई, कहीं मेरी इज्जत को तू लूट ना ले, कहीं तू दरिंदा ना बन जाए। आने वाले ने कहा बहन
डरने की जरूरत नहीं। मैं मक्का का कोई आम नागरिक नहीं हूँ, बल्कि मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मज़हब इस्लाम, मुसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मैं कोई आम नागरिक नहीं हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपना परिचय कराता हूँ, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मोहम्मद अरबी का एक गुलाम हूँ। तुझे डरने की जरूरत नहीं। उम्मे सलमा कहती है, जब मैंने सुना आने वाला कोई और नहीं कलमा पढ़ने वाला है, आने वाला मोहम्मद अरबी का गुलाम है, कहने लगी जान में जान आ गई, दिल में दिल आ गया। इज्जत लुटेगी नहीं, अगर लुटती भी होगी तो इज्जत को बचा लिया जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलाम इज्जत लूटते नहीं, बल्कि इज्जतों को बचा लेते। अरे खामोश रहेगा क्या नहीं रहेगा ये बता नहीं, तुझे भगा दूं या तो उठा दूं। खामोश, बिल्कुल बिल्कुल खामोश। अब यहाँ तो उठवा दूंगा मैं, समझ लेना बहुत हो गया। पूरी तकरीर का मतलब कर दे रहा है। आप लोग सुनने मेरी बात को, नहीं सुनने। देखिए, एक तो टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2 बजने वाले हैं, और मेरा टारगेट ये था कि 2 बजे मैंने तकरीर खत्म करना है। तो इसलिए आप बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बातों को सुने। और आप नहीं, मैं 2 लोगों से बोलूंगा, तुझे पकड़ के वहां फेंक देंगे। नलायक नहीं तो समझता कि नहीं समझता मेरी बात को? हैं, बदतमीजी की तूने हद कर दी है। अजीब दीवाना भी होता है, ये दीवानों का भी सरदार है। ये पागल है। इसे मत बोलो, बात ना करो, इसे बैठो, खामोश। कहने लगा, बहन तू डरना, मैं मोहम्मद का गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मोहम्मद के गुलाम लुटती इज्जतों पे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हाय हाय हाय, जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम भी मुसलमान हैं, नाच हो रहा, गाना हो रहा, बेटा तो देख रहा, बेटी भी छत पे से झुलका रही है। और बुड्ढे से सुबह को पूछा कि भाई क्या था तुम्हारे बच्चे का? बोला हज़रत मैं तो घर में पड़ा था, मैं निकल के नहीं गया। तूने निकल के गया, तेरा बेटा बेटी कैसे निकल के गई? तूने क्यों नहीं डांटा उन्हें? क्यों नहीं रोका तूने उन्हें? हैं? ये तूने क्यों नहीं दी उनको तालीम? जलसे में आने वालों, मोहम्मद के गुलाम हर हाल में शरीयत के खिलाफ काम नहीं होने देते। बेशक बेशक, हालात चाहे जो भी हों। और तुम्हारे घर में हो रहा है आराम का, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी रिश्तेदारी में हो रहा, और तुम दोनों हाथों से उसके घर में जाके साहब खाने खा रहे हो, कौर में खा रहे हो, कहते हो साहब मैंने नहीं कहा नाच, मैं नहीं गया नाच गाने में। नाच गाने में नहीं गया तो इसकी बारात में क्यों गया तू? सही बात। बारात में भी नहीं जाता तू उसकी। रोको हराम काम को, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो तो। नबी के गुलामों की शान ये है कि वो हराम काम होने नहीं देते। बेशक। और ईमान के 3 तकाजे हैं। कितने तकाजे जरा बोलो? 3। 1 नंबर का ईमान वो है कि जो हराम काम हो रहा तो बाजुओं की ताकत से रोक दे, नहीं होने दूंगा, बेशक नहीं होने दूंगा, रोक दे, 1 नंबर का ईमान है। नहीं होने दूंगा, 1 नंबर का ईमान है। दूसरे नंबर का ईमान इससे नीचे की कैटेगरी ये कि जबान से मुखालफत करे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और तीसरे नंबर की कैटेगरी ये कि जबान से मुखालफत करने की ताकत भी नहीं है तो दिल में बुरा जानो कि ये गलत है। जी बेशक। यहाँ तो ना हाथ से रोक रहा, ना जबान से मुखालफत कर रहा, ना दिल में बुरा जान रहा, सब साथ में चल रहा। सावधान 27 से ना, सावधान 27 से है। अगर मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मौलाना लोग अपनी पे आ जाएं कि निकाह नहीं पढ़ाएंगे डीजे वाले का, और आवाम अपनी पे आ जाए, इसकी बारात में शामिल नहीं होंगे, तो मैं देखूंगा कौन मैया का छटा हुआ लाल है जो डीजे बजा लेगा। हैं? मगर एक मौलाना नहीं पढ़ागा तो दूसरा आ जाएगा, क्या हम पढ़ा देंगे? हैं? बारात में 2-4 लोग नहीं जाएंगे तो पूरा गांव जो जा रहा, तो उन्हीं 2-4 को सब गलत कह रहे हैं। यही अलग है गांव से, यही नठिया है, यही अलग है।
निज़ामे में गदा को जिस तरह बिगड़ा है साखी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज जो नेक है उन्हें बदनाम किया जा रहा है, और जो बदनाम है उन्हें नेताजी कहा जा रहा है। हाँ, आप आज के जमाने में दलाल नेता हो गए, जो पुलिस की दलालियां खा रहे हैं वो नेताजी कहला रहे हैं। नेताजी हमारा मामला करा दो, दरोगा जी से करा दूंगा। इतने चाहिए, कुछ खुद रख लिए, कुछ दरोगों को दे दिए, नेता है। नमाजी आदमी, सीधा सज्जन आदमी सीधी सीधी बात बता रहा तो करे मुल्ला जी तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम एक तरफ, उसे तो मुल्ला जी बता के एक तरफ हटा दिया, जबकि काम की बात, शरीयत की बात ये मौलाना ही बता रहा था। सीधी सीधी बात ये मौलाना ही बता रहा था। मौलाना बताता, हक की बात बताता। मेरी माँ बहनों, तुम भी मेरे जुमलों को सुन लो, एक एक जुमलों को सुन लो। पूरी दुनिया ये ठग है, ठग। रो के सुनती है, रो के अरे हाँ भैया और क्या हुआ, और क्या, फिर बता दे वो तो ऐसा है। हकीकत बता रहा हूँ, ठग है दुनिया, बहुत विष की गांठ है हर राफा। हाँ, आला हजरत ने हक फरमाया, ये दुनिया विष की गांठ है हर। हाँ, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। चक्कर में मत पड़ो, किसी बामल आदमी से, किसी अच्छे आलिम दीन से मशवरे लो, अपनी शादियों के भी, अपनी मैयतों के भी, और अपने हर काम के उनसे मशवरे लो, इंशाल्लाह कभी बर्बाद नहीं होगा। बेशक। हाँ, अच्छे नेक लोगों से मशवरे लो। साहब मुसलमान है, मुसलमान है, दीन वाली कोई बात ही नजर नहीं आ रही है। मुसलमान है, दीन वाली बात अपने अंदर पैदा करो ताकि तेरी बात से पता चल जाए आदमी दीनदार है। वाह, सुभान अल्लाह। उम्मे सलमा कहती है, मैं खड़ी हो गई, खड़े होकर मैंने चादर को अपने सर पर डाल दिया, मैंने अपने चेहरे को ढाक लिया, और मेरा दिल बोला उम्मे सलमा डर मत, आदमी दीनदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर मत, आदमी दीनदार। और दीनदार है तो फिर टेंशन ही नहीं है। दीनदार तो दीनदार है, दीनदार तो दीनदार है। और दीनदार बनोगे तो फायदा, दीनदार होगे तो तुम्हें कोई कर्जा भी दे देगा, पता है, ये लेकर देगा जरूर, क्योंकि इसे अल्लाह का डर है। समझ रहे हैं आप? लुच्चे को कोई कर्जा भी नहीं देता, यूं नहीं देता, इससे लेगा कौन? अगर इसे दे दिया तो इससे लेगा कौन? झगड़े कौन करेगा इससे? पंचायत कौन जोड़ेगा? नहीं दे रहा इसे। अगर कर्जे हसना दिया जाए ना तो मालूम है कितना सवाब है? सदका करने से भी ज्यादा सवाब है। किसी को अगर कर्ज हसना दे दो उसकी मदद के लिए बहुत सवाब है। लेकिन दें किसे? जिसे दें वो सब कुछ जो खत्म कर रहा वो तो रिश्तेदारी और दोस्ती सभी कुछ खत्म कर दे। बात है कि नहीं है? तो क्या बात, ये दीन से दूरी की तो बात है। अगर हम दीन से करीब होते तो यार ऐसा होता कभी नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। उम्मे सलमा कहती है मैंने अपने दिल से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो दीनदार है। उम्मे सलमा कहती है मैं खड़ी हो गई, मैंने चादर से अपने चेहरे को ढांक लिया। क्या कर लिया? चादर से अपने चेहरे को ढांक लिया। और ये भी खड़ा हो गया। आने वाले का नाम है, सिहाबी है आने वाले, नाम है उस्मान बिन तलहा। क्या नाम है आने वाले का? उस्मान बिन तलहा। उस्मान नाम है। उस्मान हूं मैं आया हूं, मैं नबी का गुलाम। अच्छा, तुम यहां क्या कर रही हो उम्मे सलमा? कहने लगी रहा ना गया, रातों की नींद उड़ गई, दिनों का करार खत्म हो गया, मैं नबी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीने जा रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। आज की भी बेहया बेटी हैं जो अपने झूठे प्यार के लिए बाप को ठोकर मारती हैं। अल्लाह। झूठी मोहब्बत के लिए, गंदी मोहब्बत के लिए अपनी माँ और अपने भाइयों को ठोकर मारती है। गंदी है वो। खुदा की कसम अगर ठोकर मारना है तो फिर नबी की मोहब्बत के लिए दुनिया को ठोकर मार दो। हाय हाय हाय। और ऐलान कर दो अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। सुभान अल्लाह। ठोकर मारना तो नबी की मोहब्बत में मारो ठोकर। ए बच्चे बेटे, नईम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा बेटे, इसे झेलना बड़ा मुश्किल है, इसे मैं ही झेल लिया हूं। हाँ, मेरी जो अच्छा एक खुद बताओ आप, तकरीर बहुत काम की चल रही है नहीं चल रही है? बहुत काम की बातें कर रहा हूं।
और मैं, आप ये मत समझ रहे कि मैं कोई हंसाने वाला खतीब हूँ, या वो चैनल वालों की गलती है जो 30-30 सेकंड की वीडियो डाल दी है काट काट के। मेरी इस्लाही तकरीर होती है, पूरी तकरीर में इस्लाही होगी मेरी तकरीर, समझ रहे हैं आप? ये ऐसा नहीं है मेरा मसला। वो 30-30 सेकंड की डाल दी है कट 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 करके, और उसमें खी अपनी तरफ से लगा दी है, उसमें मेरी खता नहीं है। कयामत के दिन मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं बात इस्लाही करता हूँ। वो बात अलग है, मेरा अंदाज रामपुरी है कहने का, वो अलग अंदाज है मेरा मादरी अंदाज है कहने का, वो मेरा मादरी अंदाज है। वो मैंने अपने, समझ लीजिए अपनी मेरी घुट्टी में है, मेरा अपना अंदाज है। कोई कहीं खड़ी बोली बोलता, इधर हरियाणा साइड में जाओ, वो हमारे इलाके की वो यही बोलिए, तो वो एक मेरा अंदाज है, वो लोगों को जरा अच्छा लगता है। लेकिन बात मेरी इस्लाही होती है, शुरू से अब तक तकरीर हुई है। मुझे बताओ इस्लाही पहलू पे बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों, हंसाने और मजाकों के वक्त नहीं रह गए। आप देख रहे हो फिलिस्तीन का हाल क्या, पूरा फिलिस्तीन चल रहा, तुम अब भी हंस रहे हो। तबाह हो गई वो बच्चियां, तबाह हो गए वो नौजवान। लोगों अब आंसू बहाने का वक्त है और अश्क बहाओ। अल्लाह से कहो मौला हमारी इन आंसुओं की लाज रख ले, कोई मसीहा भेज दे। बेशक बेशक अल्लाह कोई मसीहा भेज दे। अब फिलिस्तीन की बच्चियों का रोना नहीं देखा जाता, फिलिस्तीन के बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, उन माओं की सूनी गोदे नहीं देखी जाती, उन बेटियों का गम नहीं देखा जाता। लोगों अब अश्क बहाओ। अगर कयामत के दिन फिलिस्तीन की बेटियां इन अरब के हुक्मरानों के जब दामन पकड़ के झंझोड़ के कहें मौला हमारे ऊपर बम फेंके जा रहे थे, मगर ये अरब के हुक्मरान खामोश बैठे थे, इनके मुंह की ज़बानें गूंगी हो गई थी। जब वो अरब के हुक्मरानों के दामन पकड़े तो कहीं हमारा दामन भी ना पकड़ ले। या अल्लाह ये दुनिया के नाच गानों में मशगूल थे, हमारा गम इन्होंने भी नहीं देखा था। हाँ अगर रो के दुआ भी किया होगा तो इतना कह सकते हैं परवरदिगार किसी काबिल ना थे, मगर तेरी बारगाह में इनके लिए रो रो के दुआएं हम कर रहे थे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम अल्लामा गुलफाम रज़ा रामपुरी। वाह वाह वाह। आप कह सकते हो कि या अल्लाह हम कोई हुक्मरान नहीं थे, या अल्लाह हमारे पास कोई फौज न थी, हमारी आंखों में तो अश्क थे, बस हमारे पास मजलूमियत थी। या अल्लाह हमारी गुर्बत कर भी क्या सकती थी, हम तो तेरी चौखट पे पड़ गए थे। कभी कभी रो के इनके दर्द में हम आंसू बहा के दुआएं करते थे। या अल्लाह हम जो कर सकते थे हमने किया। बेशक बेशक। हमने किया। लोग आज फिल्मों में मशगूल हो, आज क्रिकेटों में मशगूल हो, आज दुनिया में मशगूल हो। हाय अरे कम से कम तुम्हारा नाम फिलिस्तीन की बच्चियों के लिए दुआ करने वालों में ही आ जाए। बेशक। मालूम है एक औरत जिसके कपड़े फटे हुए हैं, फिलिस्तीन की वो नौजवान खातून कह रही थी या रसूल अल्लाह कयामत के दिन अरब के हुक्मरानों की बख्शिश न कराना मेरे आका। आज हमारी इज्जत लुट रही है, सुहाग लुट रहे, इनकी ज़बानें गूंगी है। कह रही थी तुम्हारी शिकायत अपने नबी से जाके करूंगी, कह रही थी या रसूल अल्लाह इनकी शफाअत ना कराना। क्या होगा अगर मेरे नबी ने कह दिया मुझसे शफाअत की आज उम्मीद ना रखो। मेरी उम्मत की इन बेटियों के लिए तुम्हारी मुंह की ज़बानें गूंगी हो गई थी, मेरी उम्मत की बेटियों पे बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे थे, तुम दुआ भी नहीं कर सकते थे। तुम लगे थे अपनी दुनिया की रंग रंगीलियों में। जब एक जंगल में आग लगी ना तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके बुझा रही थी। किसी ने कहा चिड़िया तू कयामत तक भी अगर पानी फेंकेगी तो तेरे चोंच के पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग नहीं बुझ सकती। कहने लगी मैं भी जानती हूँ मेरी चोंच के चंद कतरों से इतने बड़े जंगल की आग नहीं बुझ सकती, मगर बुझाने का मकसद ये है कि जब इसकी कहानी लिखी जाएगी बुझाने वालों की और लगाने वालों की, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में आएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बुझा रही हूँ जब इसकी कहानी लिखी जाएगी। अच्छा चाहे वो चोंच से बुझा रही थी, लेकिन आएगा तो बुझाने वालों में नाम ना, लगाने वालों में नहीं आएगा ना, है ना। अगर आप फिलिस्तीन की बच्चियों के लिए दुआएं भी कर देंगे
तो कम से कम उनकी हमदर्दी वालों में तो तुम्हारा नाम आएगा कि तुम्हें हमदर्दी थी उनसे, उनका दर्द था तुम्हारे दिल में। हाय हाय। उम्मे सलमा कहने लगी भाई मैं मदीना जाना चाहती हूँ, रास्ता भटक गई, मुझे रास्ता याद नहीं है। रात का आलम मेरा बेटा छीन लिया, मेरा शौहर भी चला गया, कि मेरी कुछ मदद कर सकते हो? उस्मान बिन तलहा ने कहा बहन मदद की बात करती है, दुनिया का दूसरा काम अब मेरे ऊपर हराम है जब तक कि तुझे तेरी मंजिल तक न पहुंचा दिया जाए। हाय जब तक तुझे तेरी मंजिल तक ना पहुंचा दिया। दूल्हा मियाँ किधर बैठे हैं? दूल्हा मियाँ चले, कौन से वाले थे दूल्हा मियाँ? अच्छा देखो दूल्हा मियाँ को भी बुलाओ, ये आज की तकरीर सुनने की है, ये तकरीर रोज नहीं होती है मेरी, जो आज मैं कर रहा हूँ ये तकरीर। और सुनो ये कैसी तकरीर मैं करके जा रहा हूँ, अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदल जाएगी। दिल जो है वही दिल में रोशनी है कि जिस दिलों में तकवे भरे पड़े हैं वही दिल रोशन है। कहने लगा बहन अब तो काम हराम है जब तक कि तुझे तेरी मंजिल तक ना पहुंचा दूं, तेरी इज्जत का मुहाफिज और जिम्मेदार अब मैं हूं। और एक आज हम भी हैं, जब बारात लेके हम दूल्हा बन के जाते हैं तो लड़कियां खड़ी होती हैं इस्तकबाल के लिए, तो मने कोई नहीं कर रहा होता इस्तकबाल कराने। अगर दूल्हा कहते खबरदार जो किसी लड़की ने मेरा इस्तकबाल किया, देखूं कौन आ जाएगी निकल कर। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर दूल्हा ये कह दे कि मेरा इस्तकबाल कोई लड़की नहीं करेगी, खबरदार जो किसी ने किया, देखूंगा मैं कौन आएगी निकल कर। है इस दूल्हा की खामोशी गुनाह का सबब बन रही है। गुनाह का अगर गुनाह तुम्हारी जबान की वजह से रुक रहा तो रोक दो उस गुनाह को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रोक दो उस गुनाह को। कहने लगा बहन मेरी ऊंट पे सवार हो जा। कहाँ हो जा? मेरे ऊंट पे, और मैं इसकी लगाम पकड़ूंगा और तुझे मदीना लेके चलूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ लेके चलूंगा? मदीना। तारीख पेश कर रहा हूँ, तारीख। मैं तुझे मदीना लेके चलूंगा। उम्मे सलमा कहती हैं ये 400-450 किलोमीटर का फासला हजरत उस्मान बिन तनहा ने पैदल चल के तय किया। उम्मे सलमा कहती हैं मैं इनके ऊंट पे बैठी थी, ये मेरे ऊंट की सवारी की लगाम पकड़ के पैदल चल रहे थे। 400 किलोमीटर पैदल चले, मगर एक मर्तबा भी पीछे मुड़ के मुझे ना देखा ताकि मेरे पर्दे की लाज रह जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दे की लाज रह जाए। यहाँ तो उपटन के नाम पे डांस, मेहंदी के नाम पे बेहयाई हो रही है। एक की तो मेहंदी लग रही है, 75 औरतों ने मेहंदी लगाई, वीडियो बन रही थी, और कौन रख रही थी और दिखा रही थी कौन रख रही। ये क्या रहा, बोले मेहंदी की रस्म हो रही है। दूल्हा के मेहंदी लग रही थी, 75 औरतों ने लगाई मेहंदी। जितनी भी मेहमानियां थी, जितनी भाभियां थी, जितनी बहनें थी और जितनी खानदान की थी, सभी तो कौन रख रख के वीडियो बनवा रही। अब मुझे बताएं आप क्या हो रहा है? ये कैसी बेहयाई है, ये कैसी हरामकारी है, ये कैसी खुराफात है। पहले तो मर्द को मेहंदी लगाना ही जायज नहीं। काहे की मेहंदी और कैसी मेहंदी? दुल्हन लगाई, दुल्हन की लगाई जा सकती है मेहंदी, लेकिन दुल्हन के लिए जायज नहीं है। और फिर औरतें लगा रही है मेहंदी, लड़कियां लगा रही है मेहंदी। एक तो करेले चढ़ गए नीम पे। अरे एक बात बताओ, एक तो दूल्हा के लिए जायज नहीं और फिर लगा रही है लड़कियां। बताएं आप मुझे। अच्छा शर्म इन्हें भी नहीं है, औरतों को भी, ये भी एक से एक आगे। अरे तू शर्म कर लेती कम से कम, मैं क्यों लगाऊं? मैं क्यों लगाऊं भाई, तू शर्म कर लेती। मगर वहीं आ रही होती है वीडियो के सामने कि मेरी जरूर आ जा। बनवा कितनी वीडियो बनाएगी? अगर तेरी भी फिल्म ना बनाई है फरिश्तों ना कब्र में, तो मेरा भी नाम नहीं है। अल्लाह की कसम, हंसने की बात नहीं, बात रोने की है ये। जी जी जी। एक एक गुर्ज मारेगा ना फरिश्ता तो 70 गज जमीन में धंसा देगा। जी बहुत खतरनाक मसला है ये, इसे हल्के में ना लें आप। अरे कोई कर रहा वीडियो, हम नहीं लगाएंगे मेहंदी। कैसी मेहंदी और किस बात की मेहंदी? रसगुल्ले मुंह में दिए जा रहे हैं। बेहया लड़कियां रसगुल्ले मुंह में दे रही हैं, कोई सलामी के नाम पे,
कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे। अरे शादी नेक काम है। तुमने शादी को गुनाह का पिटारा बना कर रख दिया। जिधर देखो गुनाह, जिधर देखो गुनाह। शादी हो रही है, दूल्हा जाकर नहीं बैठा, जूती चुर गई। किसने चुराई है? कि साली ने? अरे चोरों के घर बारात लाया तू? किस बात की बात? क्या कहने, बहुत अच्छा जुमला। और होता क्या है, दूल्हा जेब में से गिफ्ट निकाल रहा होता है फिर, और गिफ्ट निकाल कर अपनी साली को दे रहा होता है। और पता क्या कह रहा होता है? लो जूती चुराई की है ये। और चोरी तो तू करवा रहा, तू दूसरी जोड़ी जूती ले आता और ये कहता मैं डकैती नहीं कराऊंगा, जूती दूसरी पहन लूंगा। काहे का इनाम? चोरी पे इनाम। अगर कुरान से पूछो तो पता कुरान क्या कह रहा? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा, चोर हो या चोरनी हो दोनों के हाथ काट लो। कुरान कह रहा है ये मजाक में ले लिए तुमने बात को, तुमने रस्में बना ली। हाथ काटने का हुक्म है, चाहे चोटिया हो या चोर हो, कोई हो, हाथ काटो इसके। और ये लेकर के आ रहा सोने की चीज है। अरे तुझे अगर गिफ्ट देना अपने साली को या सालियों को, तो गिफ्ट बगैर जूती चुरवाए नहीं दे सकता। वैसे दे दे भाई, मैं अपनी छोटी जो साली है उसके लिए गिफ्ट लाया हूं और लो ये उस तक पहुंचा दो। तू भी मत दे, वो कोई पहुंचा देगा। समझ रहे हैं? शादी हुई तो लड़की का भैया कार के आगे आके खड़ा हो गया, मेरा हक तो तेरा काहे का हक भाई? मेरा किस बात का हक? अब उसका हक दिलाया जा रहा है। अभी वो कार में से निकली नहीं है, बहन खिड़की के पास आके खड़ी हो गई, मेरा हक तो वरना खोलने नहीं दूंगी, मार दो इसे। वो बेचारी रो रहा के आई है, कैसे कार में बड़ी मुश्किल से अब वो आई है, तो बहनें नहीं खुलने दे रही है। अब भाई ये कह दे कि बहनों आज खुशी का दिन है, कोई बात नहीं, तुम्हें वैसे ही मैं तोहफे दूंगा, इसे जल्दी से खिड़की खोल के निकालो। अरे यार एक बात बताओ, गम का भी लड़की रोती है बड़ी, विदाई के वक्त आपने देखा कितनी रोवे पिटाई होती है, गम भी होता अपने माँ बाप का घर छोड़ रही है, अब उसे कार में से बाज तो एक घंटे तक काट। अच्छा बहनों ने खिड़की छोड़ दी तो अब ड्राइवर नहीं खोलने दे रहा, कर मुझे दो, अब नहीं निकलने दे रहा। अजीब मसला है यार। शादी क्या है, पूरी जिंदगी की खुराफात बना दी। नहीं उससे तो पूछे जो वो अंदर बैठी है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। क्या मालूम किसी को कार में उल्टी आती हो, कार में नहीं रुका जाता, बहुतों को उल्टी आती है। अब वो सफर करके तो यहाँ आई है, वो चाह रही है जल्दी से मुझे निकाल कर पंखे में हवा में बिठा दिया जाए। और आज पहली बार ससुराल में आई है, सब इसको देख भी रही होंगी कि दुल्हन है कैसी। अब जिसकी तुमने स्टीम कार में बना दी हो तो वो कैसी होगी बेचारी? वो तो अच्छी भी होगी तो यार चेहरे की हवाइयां उड़ गई होंगी ना, चेहरे की रौनकें उड़ गई होंगी ना। खबरदार खबरदार, ये घर के बड़ों का काम है, खाली खुराफातों को बंद कर दो। कि तो कोई हमारे घर जूती नहीं चुराई जाएगी, कोई कार नहीं रोकी जाएगी, कोई खिड़की नहीं रोकी जाएगी। जो काम जायज है वो काम होंगे, जो काम सुन्नत है वो काम होंगे। रहे तोहफे गिफ्ट के मामले, तो हमने किसी को रोका नहीं है, जिसका दिल चाहे जिसे चाहे तोहफा दे, तोहफा और गिफ्ट जो चाहे जिसे चाहे दे, हमने किसी को नहीं रोका। लेकिन ये सब रस्मों के नाम पे ये गुंडागर्दी है, ये जिसे देखो रोके पड़ा, जिसे देखो रोके पड़ा। समझ रहे हैं? लोगों निकाह को बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक लेकर के आओ, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक लेकर के आओ निकाह को। निकाह में जितने काम हो रहे हैं एक काम भी जरूरी नहीं था। सुने आप, निकाह में 6 चीजें हैं सिर्फ। कितनी चीजें? कितनी? मर्द औरत दोनों सुने। आज तुम बैठे तो हो, जागते रहो, लेकिन खुदा की कसम एक लम्हे की कीमत वसूल हो जाएगी आज। 6 चीजें निकाह में हैं, जिसमें 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत। कितने फर्ज? भूल गए कितने? जोर से बोलो। वाजिब कितने? सुन्नत कितनी? 3। 2 और 1 3, 3 और 3 6 चीजें हैं। बाकी तेरा ऐमरा, तेरा कैमरा, तेरा पिंडाल, बाकी तेरा मंडिया, बाकी तेरे कपड़े, तेरे जोड़े, तेरा जेवर, तेरी बरियां, समझ रहे हैं आप, तेरी हल्दी, तेरी मेहंदी, तेरी रस्में, तेरे ड्रोन कैमरे, तेरी 300 कारें, ये सारी की सारी सब खुराफात तेरी रस्में हैं, इससे और निकाह का कोई लेना देना नहीं।
जो 6 चीजें हैं उन 6 चीजों पे अमल नहीं हो रहा। ये भी सुन लें साहब, जो 6 चीजें हैं उन 6 चीजों पे अमल नहीं हो रहा। बाकी जो खुराफात हैं उन्हें बहुत अच्छे से कायदे से, जेवर कितना है देख रहे हैं, देख उसमें सब खड़े जेवर दिखाओ। आप क्या डाला खोला जाता है, नहीं खोला जाता है? क्या करने खोल रहे हो? तो डाला खोल रहे हो, इसकी इज्जत को खोल रहे हो। जायज नहीं है डाला खोलना। क्यों? उसकी इज्जत को क्यों नीलाम कर रहे हो आप? क्या मालूम कोई गरीब है ज्यादा जेवर ना ला सका। यार कोई जरूरी है सभी ज्यादा लाएंगे जेवर? कुछ कम भी तो ला सकते हैं। तो तुमने जो 50 लोगों में खोल दिया डाला, तो उसकी इज्जत नीलाम नहीं हो रही है, हैं? अच्छा एक बात बता, मैं इस लड़की वाले से पूछ रहा हूँ, डाला खोल कर तू ले क्या लेगा? खोल के दिखागा, लेके फिर साथ जागा, तुझे क्या मिल रहा? खाली मुड़ी उसकी इज्जत को नीलाम करके गुनाहों में शामिल हो रहा। अरे आप मुझे बताओ, क्या वो लड़की का जेवर और लड़की गई लड़के के घर, तो तेरे घर क्या रहेगा? डाला खोल रहा, 75 औरतें देख रही, और ये 75 औरतें जब तक 150 गांव में नहीं कर देंगी इन्हें चैन नहीं आएगा। उसका हार अच्छा नहीं था, उसकी टीप अच्छी नहीं थी, उसका चोकर अच्छा नहीं था, उसका टीका अच्छा नहीं था, उसकी झुमकियां अच्छी नहीं थी, उसकी बालियां अच्छी नहीं थी, उसके कंगन अच्छे नहीं थे, उसकी पदेब अच्छी नहीं थी, उसके हाथ फूल अच्छे नहीं थे। अजीब शादी है यार। अब अगर तुम देखना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, तो उसकी वीडियो बना लो चुपके से। लो भाई हम ये काउंट करना चाहते हैं इसलिए दिखा रहे हैं वीडियो। ये जो 75 लोग डर रहे हैं, इनमें को कोई मर जाएगा, कोई जी जाएगा, कोई झूठ भी बोल सकता है। जो वीडियो से सेव करके रख ले, कल को कोई मसला खिंची खिंचावर कहा तो वीडियो दिखा दिया, भैया इतने आइटम थे इसके, या लिख लो पर्चे पे, और लिखने के बाद दस्तखत कर लो दोनों फरीकैन के, भैया इतने था जेवर। ये क्या 75 लोग देख रहे हैं? किस बात को देख रहे हैं? और फिर जहेज से आया था, जहेज को देख रही है पूरी बारात। क्या है यार ये? किस लिए सजा रहे हो? ये यहूदो नसारा वाले काम, जहेज की नुमाइश, जेवर की नुमाइश। और अब तो जेवर जहेज नहीं, अब तो दूल्हा बीवी की नुमाइश भी कर रहा है। रिसेप्शन हो रहा है, स्टेज पे बैठ रही है, सेल्फियां ले रहे हैं सब दुल्हन के साथ में। जी सब बहुत 50 साल का आ रहा वो, 30 साल का आ रहा वो, दुल्हन के साथ सेल्फियां हो रही हैं। बताओ मुझे यार, ये शादी थी या हमने यहूद और नसारा को भी पीछे छोड़ दिया? जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, शादी जब तुम्हारी हो ना तो सारी खुराफातों को, सारे हराम कामों को लात मार दो, कहना मेरी शादी हो रही है, मैं सुन्नत के दायरे में रह के करूंगा। बस जिसे बुरा लगे भाई लगे, जिसे अच्छा लगे लगे, कान खोल कर मेरी शादी है, मैं सुन्नत के दायरे में करूंगा। किसी चोरनी को कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, कोई मेरी जूती चुरा ले, मैं हवाई चप्पल पहन के आ जाऊंगा उधर से, नंगे पैर आ जाऊंगा, मगर मैं दूंगा कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप चोरों को जब पैसे दोगे तो चोरियां बंद क्यों होंगी? जब प्रमोट करवा जाएगा तो यार क्यों बंद होंगी? बढ़ेंगे तो बढ़ रही है, बढ़ रही है भाई। ए बेटे खामोशी। बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? ये सब काम इंशाल्लाह नहीं होंगे, बोलो इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह नहीं। हाँ वो 6 बातें सुन लो, कहीं मैं भूल ना जाऊं जो शादी में जरूरी है। 2 फर्ज हैं। पहला फर्ज ये है शादी में 2 गवाह का होना। निकाह में 2 गवाह का होना क्या है? क्या है? फर्ज होता, सबसे आला कैटेगरी का काम। ये सब इसके बाद में सबसे पहले क्या है? किसका नंबर है? फर्ज का। बोलो किसका नंबर है? फर्ज का। तो फर्ज बहुत अच्छा होना चाहिए ना, है? तो क्या करता है गवाह में? मुखिया जी तुम चले जाओ गवाह बन जाओ, नंबरदार तुम चले, चौधरी की दाढ़ी नहीं है, कटारा, नमाज 8 दिन से नहीं पढ़ी है चौधरी ने, और गवाह बनाने चला गया। शरीयत भी मान रही है कि नहीं मान रही है? इसका ये भी तो देख ले। गवाह के लिए जरूरी है बाशरा हो, आदिल हो, नमाजी हो। झूठे को किसी को भी, बेनमाजी को भी गवाह बना दिया, फासिक व फाजिर। आदिल हो, दीनदार हो, बाशरा हो, नमाजी, ये सब चीज होना चाहिए। किसी को भी गवाह बना देते हैं, मैंने देखा ना। फर्ज है ये, गवाह 2 लाओ, बाशरा लाओ, नमाजी लाओ, आदिल लाओ, मुंसिफ लाओ, बाशरा लाओ। दी जा रही है, मुझे खुद बताओ अगर दी जा रही हो तो। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी बन जाता। किसी ने भी कंधे पर रखा रुमाल, ऐसे करके रखा, और हाँ अच्छा भैया हम बन जाएंगे। गवाह को लपटा समझ लिया, जिसका दिल चाहे खा लो।
गवाह ये देख लो कि बनने का अहल है कि नहीं है। हाँ, गवाह सही बनाओ। बात समझ में आ गई नहीं? पहला फर्ज तो ये भी घपले में हो रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है घपले में? अच्छा बताओ है। अच्छा दूसरा फर्ज घपले में इजाब व कबूल। इजाब व कबूल में भी घपले हो रहे हैं। ये फर्ज था, इसमें भी घपले हो रहे हैं। क्या घपले हो रहे हैं? पहला घपला तो मैंने ये देखा 90% जब लड़की से इजाजत ली जाती है तो ये कोई नहीं पूछता कि तेरा निकाह इतने महर के बदले फला लड़के के साथ कराते हैं। महर का जिक्र ही नहीं करता, खाली इजाजत लेने पहुंच जाते हैं। तुम्हारा निकाह उसके साथ कराना चाहते हैं, इजाजत है? और महर का जिक्र कौन करेगा? महर का जिक्र करो लड़की के सामने, क्या पता वो उस महर पे राजी ना हो। मर्जी है उसकी, क्या मालूम वो उस महर पे राजी नहीं है। जो महर तुमने अपनी मर्जी से रख लिया, अपने दिल से रख लिया। पहले तो महर जब रखा जाए तो लड़की के मशवरे से रखा जाए, क्योंकि वो उसका हक है। चाहे चचा बता रहा, अब्बा भैया बता रहा महर को, लेकिन लड़की से मशवरा ले, बेटी इतना महर रखवा दें तेरा। और बेटी कहते अब्बा आपको अख्तियार है या इतना रखवा दो, तो फिर वो महर रख दिया जाए। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों चीजें। और फिर तीसरी चीज है महर, ये वाजिब है। इसमें भी घपला हो रहा। इसमें घपला ये हो रहा, शादी तो 10 लाख की कर रहा है, कर महर महर बांध दो उधार। शादी 10 लाख की, महर उधार। शादी 10 लाख की, महर उधार। इस 10 लाख की शादी में से 50,000 खींचते, 50,000 कम खर्च करते, मगर महर नकद बांधते। उधार किस लिए? बात समझिए आप, उधार किस लिए? आप खाना कम करो, 50,000 का जोड़े कम करो, जेवर कम करो, शौक कम करो। पोती पोता का हो गया बात बात तो महर नहीं कर पाया आज तक। पोती पोता का हो गया, महर नहीं अदा कर पाया। टाइम हो गया मेरा, बड़ी जल्दी से, टाइम का नहीं पता चलता। 5 मिनट और बोलूं, इजाजत है? बताइए आप, इजाजत है? नींद तो नहीं आ रही है ना? अच्छा माशाल्लाह। बस मैं 5 से 10 मिनट और, हद से 10 मिनट, वो मेरी तकरीर तकरीबन 1.25 घंटा हो गई, और फिर मैं तकरीर इंशाल्लाह अपनी ख़त्म कर लूँगा। और आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा सुना। सुफियानी भाई, इतना अच्छा नहीं सुनते हैं लोग, और ख़ासकर जलसा शादी वाला। 2:10 का टाइम, 2:15 बजने वाला है, और आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। और इसी तरह की तकरीरें, यही गुफ्तगुओं की ज़रूरत है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर शादी की खुराफात 10 लोगों में से भी मैंने से कसम खा लिया कि इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि अब शादी में कोई खुराफात और सुन्नत के खिलाफ काम नहीं करेंगे, तो इस जलसे का हक अदा हो गया, हक अदा हो गया जलसे का। उम्मे सलमा को अपने ऊंट पे बिठाया, और बिठाने के बाद मैं मदीना ले आया। कहाँ ले आया? मदीना। मस्जिद नबवी गवाह है, सहने मस्जिद नबवी गवाह है, सहाबा की अंजुमन गवाह है। उम्मे सलमा जब आई, सहाबा का जमघटा लगा देखा। आमना का लाल ऐसे तशरीफ फरमा है जैसे सितारों की अंजुमन में चांद चमक रहा हो। मेरे नबी के चेहरे पर नजर पड़ी, दिल खिल उठा। देखा चारों तरफ से मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं, मदीना वाले भी हैं, जो मक्का से हिजरत करके आए वो भी हैं, लेकिन उम्मे सलमा को अपना शौहर नजर नहीं आया। निगाहें तलाश कर रही थी, कहीं तो मेरा शौहर मिल जाता, कहीं तो मेरा शौहर दिख जाता। जब निगाहों को ना मिल सका शौहर, निगाहों के सामने नहीं आया शौहर, तो उम्मे सलमा ने किसी सहाबी का दामन पकड़ा और पूछा, मेरा शौहर अबू सलमा यहाँ आया था 2-1.5 साल पहले तकरीबन हिजरत करके, वो कहाँ है? वो मुझे नज़र नहीं आता। किसी ने कहा अश्क बहाती आंखों से, बहन तुम्हारा शौहर आया तो था, मगर 1.5 साल पहले एक जंग में शरीक हुआ था, शहीद हो गया।
अब बताओ, जिसका बेटा मक्का वालों ने छीन लिया हो, जो शोहर के सहारे पे आई थी, खबर मिली हो कि वो शहीद हो गया, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? उसका दिल का चमन तराज हो गया, चीख निकल गई। मेरे नबी ने फरमाया कौन रोने वाली खातून है ये? अर्ज करने लगी रसूलल्लाह मैं लुट गई, मेरी जिंदगी की जो कमाई थी वो मक्का वालों ने छीन ली, मेरे बेटे को मक्का वालों ने छीन लिया। मैंने शोहर की तमन्ना लगाई थी कि मेरा शोहर मेरी देख रेख करेगा, उसके दामन में अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। या रसूल अल्लाह ये बता रहे 1.5 साल पहले मेरा शोहर भी शहीद हो गया, जिंदगी कैसे गुजरेगी? माँ बाप को सहारा होता है कि अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मेरी औलाद जवान होगी और वो मेरी जवान औलाद मेरा सहारा बनेगी, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी औलाद तो मक्का में रह गई। अब फिर औरत सोचती है कि मेरा शोहर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन शोहर शहीद हो गया, आका अब कहाँ जाऊंगी, दुखों की गमों की मारी हो। नबी ने फरमाया उम्मे सलमा फिर दूसरी शादी कर लो ताकि दूसरा शोहर तुम्हारा सहारा बन जाए। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह कौन करेगा मुझसे शादी? माल मेरे पास नहीं, दौलत मेरे पास नहीं, घर मेरे पास नहीं, बार मेरे पास नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, अब किस वजह से कोई मुझसे शादी करेगा? या रसूल अल्लाह हुस्न मेरे पास नहीं, वो जवानी मेरे पास नहीं, आका अब कौन मुझ दुखियारी से शादी करेगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया उम्मे सलमा अगर तुझसे शादी कोई नहीं करेगा तो मोहम्मद तुझसे शादी करने तैयार है। सुभान अल्लाह, नारे हाय हाय, या रसूल जिसका अल्लाह। कोई नहीं है उसका आमिना का लाल है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का लाल सुनता है। सारे सहाबा ने देखा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया उम्मे सलमा अगर कोई तुझसे निकाह करने तैयार नहीं है तो नबियों का ताजदार मोहम्मद राजी है तुझसे निकाह करने के लिए। अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो बताओ। उम्मे सलमा कहती है या रसूल अल्लाह बड़ी खुश नसीब है वो औरत, वाह, बड़ी खुश नसीब है वो औरत कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी बन जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ये तो मेरे दुखों का मदावा है, या रसूलल्लाह ये तो मेरे गमों में एक मुस्कुराहट का चिराग है। मेरे नबी ने हजरत उम्मे सलमा को सहारा दिया। मैंने तकरीर के इब्तिदा में कहा था निकाह सहारा है। बेशक बेशक, मेरे नबी ने निकाह फरमाया, सहारा दिया, निकाह फरमाया, सहारा दिया। और उम्मे सलमा को सहारा दे के मेरे नबी ने अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमा लिया। यही उम्मे सलमा हैं। जब करबला का वाक़या हुआ तो मेरे नबी की सारी अज़वाज का विसाल हो गया, लेकिन उम्मे सलमा हयात थी। मेरे नबी ने जो मिट्टी करबला की दी थी बोतल में भर के, और कहा था उम्मे सलमा ये मिट्टी अपने पास रखना, जिस दिन ये खून बन जाए समझ लेना करबला में हुसैन शहीद हो गया है। उम्मे सलमा के हाथ में निकाह को आसान करो। मेरी तकरीर का उन्वान ये है, निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। जलसा में आने वालों, बड़ी लंबी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके दरमियान हो गई। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, मुझे भी। और ये जो शादी हो रही है ना, दोनों ख़ानदानों को हमेशा हमेशा शादो आबाद रखे। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना। आप लोग अगर और 5 मिनट बैठें तो ये अफजल भाई का एक कलाम हो जाए, इनका एक कलाम, नहीं पढ़ दो एक कलाम, और उसके बाद जो है सलाम अगर आप चाहेंगे तो सलाम हो जाएगा।